Good morning, class 6. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue chapter number 9, living organism and their characteristics. हम यही पढ़ रहे थे, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे characteristics of living things. कुछ जनरल characteristics हैं living organism के जो यहाँ दिए हुए हैं. फर्स्ट है गाइस, living things have definite shape and size. किसी भी living things की एक definite shape and size होती है, ठीक है. जैसे लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट साइज, जैसे लॉयंस, डॉग्स, कैट्स, काउज, डियर्स, कैमल्स, रैट्स, ह्यूमंस, रोज प्लांट्स, नीम ट्रीज हैव अ डेफिनेट शेप, साइज एंड आइडेंटिटी. इनकी शेप साइज की वजह से तो आप इन्हें रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो आप बता पाते हैं ये डॉग है, ये लॉयन है, ठीक है, ये मंकी है, ये रैट्स है, ये कैमल है, तो आप इन्हें इनकी डेफिनेट शेप होती है ह्यूमंस की भी, ठीक है. ऐसी प्लांट्स की भी डेफिनेट शेप होती है, उन्हीं की वजह से तो आप उन्हें पहचान पाते हैं. दे मे बी डिफर इन साइज एंड शेप इन सेम इज सेम इन वन ग्रुप. हो सकता है ये साइज और शेप में थोड़ा डिफरेंट हो जाए सेम ग्रुप में भी. जैसे लॉयन होता है, लॉयन के हैव डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकता है, वेट भी हो सकता है उनका डिफरेंट डिफरेंट, बट उनकी जो शेप होगी लॉयन की वो सिमिलर होगी गाइस, ठीक है. डिफरेंट हाइब्रिड्स ऑफ एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. अगर आप हाइब्रिड करते हैं, अलग अलग हाइब्रिड जो होते हैं उनके जो निकल कर आते हैं वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. हाइब्रिड कभी भी सिमिलर नहीं आएगा. जैसे खच्चर की बात करते हैं हम, जो खच्चर होता है उसे MULE मूल कहते हैं, तो वो क्या होता है गाइस, वो हॉर्स और क्या है, आस, उन दोनों के हाइब्रिड, उन दोनों का हाइब्रिड होता है. तो उनके उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं. उसके अंदर गधे के भी कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं और उसके अंदर घोड़े के भी कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, तो उसका नाम होता है गाइस खच्चर. तो वो हाइब्रिड स्पीशीज हुई. देखिए गाइस, यहाँ देखिए आप, लॉयन, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, काउस. अगर यहाँ लिखे हुए भी नहीं होंगे तो आप इन्हें इजीली क्यों पहचान सकते हैं कहाँ ये सब एनिमल हैं, क्योंकि आपने इनकी शेप आपको लर्न हो गई है, कहाँ इनकी ये शेप साइज होता है, तो आप बता देंगे. ऑन द अदर हैंड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनकी कोई फिक्स डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होती है. जैसे रॉक्स की बात करते हैं, रॉक्स अलग अलग साइज की होती हैं, बिग और स्मॉल होती हैं, बट वी कॉल इट रॉक, लेकिन हम इसे रॉक ही कहते हैं. जो शेप होती है नॉन लिविंग थिंग्स की कैन बी चेंज. नॉन लिविंग थिंग्स की शेप जो होती है वो चेंज हो सकती है, बट लिविंग थिंग्स हैव देयर नेचुरल शेप, दे कैन नॉट बी चेंज. अगर लिविंग थिंग्स हो तो हम उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते. हम चाहते हैं कि ह्यूमन बींग किसी और शेप का बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता. उसकी जो शेप है ओरिजिनल वो वही रहेगी. तो लिविंग थिंग्स की हम शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की शेप चेंज कर भी सकते हैं और हो भी जाती है. सेकेंड वन है, लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है. अब लिविंग है कोई चीज़ तो उसे खाना की ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात है. नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है गाइस. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑल ऑफ अस नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड स्टे अलाइव. ठीक है, हमें ज़िंदा रहने के लिए और ग्रोथ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है गाइस, फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसीलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है. ऑटो में सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आते हैं. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर. अब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे, सॉरी, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वैसे प्लांट्स भी होते हैं काफ़ी सारे जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, तो वो कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है. उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं कहते हैं. देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड. सभी लिविंग थिंग्स यहाँ पे खाना खाते दिखाई दे. जिराफ लीव्स खा रहा है, ह्यूमन बींग खाना खा रहा है यहाँ पर अपना, और ये जो है शिकार करके खा रहा है. यस गाइस. नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. लिविंग थिंग्स ग्रो. अ न्यू बॉर्न बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट. कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इफ़ अ सीड इज सोन इन द सॉइल, अगर आप सीड बो देंगे सॉइल में, इट जर्मिनेट्स एंड बिकम्स अ टाइनी प्लांट. ये जर्मिनेट हो जाएगा और छोटा प्लांट बन जाएगा. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम्स अ ट्री. टाइम के साथ साथ ये ट्री भी बन जाएगा. जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. तो ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में गाइस. अब क्या है नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रेस्पायर. लिविंग थिंग्स सांस भी लेती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है. ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन और ऑक्सीजन, एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. और प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. लेकिन गाइस याद रखना, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड
लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में। लेकिन किसके केस में ऐसा नहीं है? रेस्पिरेशन के केस में ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन के केस में हमारी तरह ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग उस प्रोसेस, किस प्रोसेस का पार्ट है? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी लेने के लिए ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग में सिर्फ गैसेस का आप एक्सचेंज कहलाता है, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ब्रीदिंग नहीं होगी तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड। अगर आपने फूड इंटेक कर लिया है, आपने गैसेस भी ले ली है, अगर रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, which is a part of the respiration प्रोसेस। कुछ एनिमल्स के में डिफरेंट मैकेनिज्म होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है, ये भी रेस्पिरेशन प्रोसेस का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स। फिश जो है गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। गिल्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। वो एयर जो वाटर में डिजॉल्व रहती है उनके थ्रू ही उसी ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं जो फिशेस होती हैं। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। नंबर 5 है गाइस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स खाएंगी तो एक्सक्रीट भी करेंगी, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इनसाइड द बॉडी। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर अननेसेसरी एंड हार्मफुल टू द बॉडी। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस, ये अननेसेसरी एंड हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। इट इज़ नेसेसरी दैट दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये बॉडी से बाहर निकल जाएं। दिस प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये जो प्रोसेस होती है लिविंग बींग्स की, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एनिमल्स हैव देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एनिमल्स के अपने excretory organs होते हैं। These waste materials may be in the form of carbon dioxide, stool, urine and sweat etc. ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल है क्या क्या हो सकते हैं? ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब हम रेस्पिरेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। स्टूल है, यूरिन है और स्वेट है, ठीक है गाइज। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट गम, लेटेक्स, रेजिन एंड वाटर वेपर। यस, ये जो गम है, लेटेक्स है, रेजिन है, वाटर वेपर है, ये भी प्लांट्स के क्या है गाइस? वेस्ट मटेरियल होते हैं जो उसकी बॉडी में एक्सेसिव होते हैं या फिर उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स में स्टोर भी रहते हैं। तो गाइस बाकी अभी और बचे हैं 4 थिंग्स और हैं जिसके थ्रू हम ये बताएंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लिविंग बीइंग के। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपकी जो क्वेरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं।